आज़ादी के अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में आज अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान एवं उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस संगोष्ठी में वर्धमान इंटर कॉलेज के उपस्थित समस्त छात्राओं एवं शिक्षकों का हम स्वागत अभिनंदन करने के साथ साथ इस बीच मंच में विराजमान हमारे मुख्य अतिथि श्री रोहित कुमार जैन जी, सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता विभाग का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के कार्यकारिणी के सदस्य माननीय भंते शील रतन जी भी आ चुके हैं। हम आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और वर्धमान इंटर कॉलेज की प्राचार्य श्रीमती शशि प्रभा जैन जी, जो बराबर हम लोग प्रोग्राम में सहयोग देती हैं, हम आपका भी स्वागत एवं अभिनंदन करने के साथ साथ अपने संस्थान के डॉक्टर धीरेन्द्र जी और समस्त सहयोगियों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इस क्रम में संगोष्ठी हम लोग थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष माननीय प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी थोड़ी देर बाद आएंगे। इस क्रम में संगोष्ठी और अतिथियों का सम्मान हम लोग बाद में करेंगे और सबसे पहले भाषण एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। इसके पूर्व सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी जी के उस पर माल्यार्पण करने के साथ साथ कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। आदरणीय अतिथिगण और मंच पर विराजमान सम्माननीय गणमान्य व्यक्ति, स्टाफ, स्कूल का स्टाफ और सभी छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब यहां पर उपस्थित हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है जिससे कि हम उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद कर सकें जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, और आप सभी लोग यहाँ पर अपना बेस्ट प्रदर्शन देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू सो मच। Good morning, everybody. Now, I would like to announce that we are going to start the competition. We are waiting for the main orator of the program. He will be reaching soon. But before that, we would be utilizing the time by starting the Bhashan Pratyogita on Ahimsa and Painting Pratyogita. So, all of you are ready with that? Thank you. We are going to begin. Kind attention, please. The students who are participating in the speech competition, they are requested to come one by one on the dais and make their presentation. And the students who have participated in the art competition, they are requested to move in a hall above stairs and do their work. So who is going to come for making the speech first? There are names. May I request Mr. Suraj Kumar Modi, class 8, for making his speech.
Is he not present? Mr. Suraj Kumar Modi is not present. He is present. Come, beta. You are ready? Okay. Don't be nervous. Okay? Just be confident. Hold it, hold it. Good morning, all of you. Just you are given 5 minutes. Good morning. My name is Suraj Kumar Modi. अहिंसा का अर्थ है किसी हिंसा न करना। अहिंसा का व्यापक अर्थ है किसी भी प्राणी को तन, मन, कर्म, वचन और वाणी से नुकसान न पहुंचाना। मन में किसी का अहित न सोचना, किसी को कटु वाणी आदि के द्वार भी न पहुंचाना। कर्म से किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी के साथ नुकसान न पहुंचाना। गांधी जी ने आधुनिक काल में जिस तरह भारत की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी वो कई हद तक अहिंसात्मक थी। गांधी जी ने बहुत लोगों के साथ मिलकर भारत की आज़ादियाँ लड़ी थी, जिससे लड़ाई के चक्कर में भारत के लोग बहुत मारे जाते थे। इस वजह से गांधी जी को अहिंसावादी बनना पड़ा था। अहिंसा का मतलब बिना लड़ाई के सिर्फ वो धरने पे बैठे रहते थे ताकि अंग्रेजों को उनकी बात माननी पड़ती थी। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का मतलब सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि अपनी अंतरात्मा को आघात करना भी है। अर्थात Okay, I think you have done a great job. Let us give a big round of applause for this. Very good, beta. Shabash. Thank you. Thank you. God bless you. Next student is Mr. Sudhanshu Chaudhary. May I request? And any person who is coming here, please feel confident. You are among your family. Nobody, no outsider is here. Be confident, beta. Be positive. You have 5 minutes time to add. यहाँ उपस्थित सभी को मेरा शुभ प्रभात। मैं सुधांशु चौधरी श्री वर्मा इंटर कॉलेज से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। आज यहाँ पे अहिंसा मैत्री भाव की प्रेरणा के आधार पर मैं अपने शब्द को व्यक्त करूँगा। आज 2 अक्टूबर है और भारत में उसके साथ साथ विश्व में 152वें गांधी जयंती मनाया जा रहा है। 2 अक्टूबर को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। बापू के विचार न सिर्फ भारत बल्कि उसके अतिरिक्त पूरे विश्व को बापू ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर पूरे विश्व बापू ने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। उनके इसी सिद्धांत को आज भी पूरी दुनिया सलाम करती है। बापू का यह विश्वास था कि हिंसा के मार्ग पर चलकर हम कभी भी अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे जिए कि जैसे आपको कल मरना है और ऐसे सीखे कि जैसे आपको जीवन भर जीना है। सत्य और सर अभी और है सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कभी भी सूक्ष्म अहिंसा की व्याख्या ही नहीं की, अपितु उन्होंने पूरे विश्व में यह दर्शाया कि अहिंसा से समाज परिष्कृत होता है, अहिंसा से समाज परिष्कृत होता है तथा युद्ध को रोका जा सकता है। अहिंसा समाज परिष्कृत होता है, समाज परिष्कृत होता है।
आज हमारा गांधी जयंती मनाने का मकसद न सिर्फ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा उनके कार्यों को याद करना है, बल्कि उनके सिद्धांतों, उनके अहिंसा तथा मैत्रित्व की भावना को कायम करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि देश में हमारा नहीं, विश्व में देश का नाम हो। धन्यवाद। Stay here. This boy has done a marvelous job. He was very confident, enthusiastic and energetic. Let us give one round of applause for this boy. Well done, well done. May I request Miss Uma Avasthi to please come. दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने वालों, कभी बाती तेल को भी संभाल लिया करो। दिया बुझे तो दोष हवाओं को देने वालों, कभी बाती तेल को भी संभाल लिया करो। सूरज की रोशनी को कोसने के बजाय एक छाता सिर पे तान लिया करो। अगर एक छाता सिर पे तान लिया करो। दूसरों में कमियां खोजने वाले कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो। यहाँ पर उपस्थित समस्त अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य और शिक्षकों को मेरा प्रणाम। मैं उमावस्थी श्री वर्धमान इंटर कॉलेज में कक्षा 10 की छात्रा हूँ। आज का हमारा विषय है अहिंसा मैत्री भाव की प्रेरक। दूसरों को दुख देना हिंसा है, इसके विपरीत भावना को अहिंसा कहते हैं। किसी भी प्राणी को तन से, मन से, वचन से, कर्म से और कटुवाणी से कष्ट न पहुंचाना ही अहिंसा है। भारतीय धर्म और संस्कृति का मूलाधार अहिंसा है। जैन धर्म का मूल मंत्र अहिंसा है। महावीर जी का प्रथम संदेश अहिंसा है। अहिंसा हमारे भारतीय धर्म की वह धरोहर है जो मनुष्य की सभ्यता को दर्शाता है। सभ्यता से तात्पर्य कि हमें केवल मनुष्यों के प्रति ही नहीं बल्कि जीवों के प्रति भी मित्रता रखनी चाहिए। हमारे देश में अहिंसा को अपनाने वाले बहुत से महान पुरुष थे, जिनमें से एक थे महात्मा गांधी। उनका कहना था कि मैं महात्मा गांधी के ऊपर आप सभी उनका कहना था कि मैं महात्मा गांधी के ऊपर आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। अहिंसा के पुजारी सत्य की राह दिखाने वाले, अहिंसा के पुजारी सत्य की राह दिखाने वाले, ईमान का पाठ पढ़ाया गया अहिंसा को समझाने वाले। सीधा साधा वेश था ना कोई अभिमान, सीधा साधा वेश था ना कोई अभिमान, खादी की एक धोती पहने आपकी एहसान। उनका कहना था कि मार्ग दिखाना मेरा काम है, लेकिन मेरा उस मार्ग पर चलना तुम्हारा काम है। थोड़ा सा ज्ञान अर्पण कर लेने से हमें अपने अंदर अहंकार की भावना को जागृत नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्बल तन का निर्मल मन का एक महान पुजारी आया, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, वही बापू कहलाया। उनका कहना था मार्ग दिखाना मेरा काम, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हारा काम है। धन्यवाद। Beta, you have delivered, just stay, a brilliant performance. See, we almost understand that it looks very easy to speak, it's very difficult. If we are asked to speak just for 1 minute, we start trembling, we start feeling nervous. And these children are really very courageous, phenomenal, remarkable and extraordinary. Well done, beta. Thank you. Now I would like to call upon one participant from Takrohi branch, Mr. Aryan Singh. Mr. Aryan Singh, please come. Okay? All the best. Good morning, respected principal sir and all here my friends. My topic is हिंसा मैत्री भाव की प्रेरणा। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा ना करना, कि इसका व्यक्त अर्थ है किसी तन मन कर्म और वचन
और वाणी से किसी का हित ना सोचना, मन में किसी का हित ना करना, कटुवाणी वचन से किसी को दुख ना पहुंचाना, किसी भी कर्म से किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना। जैन धर्म और हिंदू धर्म में अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है। जैन धर्म के मूल मंत्र में अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा परम धर्म हिंदू जैन परम धर्म कहा गया है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए जो आंदोलन चलाया था वह काफी सीमा तक अहिंसात्मक था। धन्यवाद। Aryan, let me tell you that you are making efforts and your efforts one day will bring a lot of fruits. All the best. Mr. Nitin Jaiswal from Takrohi branch. I know you are a wonderful boy. Good morning teachers and everyone. My name is Nitin Jaiswal. I read in class 9. अहिंसा का अर्थ है हिंसा न करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी व्यक्ति को तन मन कर्म वचन और वाणी से आघात न पहुंचाना। हमारे भारतवर्ष में अनेक महान पुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पे चलकर बहुत से महान कार्य किए। उन्हीं में से थे महात्मा गांधी जी। उन्होंने अहिंसा के मार्ग पे चलकर हमारे भारतवर्ष को आज़ादी दिलाई। मैत्री का अर्थ है मित्रता। इस संसार में हम अनेक रिश्ते बनाते हैं, उन्हीं में से एक रिश्ता मित्रता का, जो कि संसार के सभी सुंदर रिश्तों में से एक है। यूँ तो हमारे कई सारे मित्र होते हैं, पर ऐसे बहुत ही कम मित्र होते हैं जो जीवन भर हमारा साथ निभाते हैं। एक सच्चा मित्र जीवन के हर मोड़ पे हमारा साथ निभाता है और हमें गलत कामों और बुरी संगतों से दूर रखता है। सच्चा मित्र कभी आपकी अमीरी या गरीबी के कारण या अपने किसी निजी स्वार्थ के कारण आपसे मित्रता नहीं करता है। जैसे भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता निस्वार्थ मित्रता थी। सच्चे मित्र की पहचान बुरे वक्त पे ही होती है। सच्चे मित्र की पहचान बुरे वक्त पे ही सच्चे मित्र की पहचान बुरे वक्त पे होती है। अगर कोई व्यक्ति बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा है तो वह आपका सच्चा मित्र है। और आज के समय में सच्चा मित्र मिलना किसी अनमोल उपहार से कम नहीं है। अगर आपके पास कोई एक ऐसा उपहार है तो उसे संजो के रखें। थैंक यू। He is one of the most meritorious, sincere and responsible student of the Takrohi branch. One day his sister told that my brother wakes up at 4 o'clock and he only studies and does nothing. We are proud of you, Nitin. Thank you. May I request Ms. Suhana Avasthi to please come and deliver a nice speech. All the best. यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं माननीय अतिथिगण को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं सुहाना अवस्थी श्री वर्मा इंटर कॉलेज में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। आज का मेरा विषय है अहिंसा मैत्री भाव की प्रेरक। अहिंसा परमो धर्मा क्षमा वीरस्य भूषणम। अहिंसा हमारा परम धर्म है तो क्षमा वीरों का आभूषण है। जो भी क्षमा और अहिंसा को मान लेता है, अहिंसा और क्षमा तो जैन धर्म की नींव है और मैत्री इनकी माता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ है हिंसा ना करना। इसका व्यापक अर्थ है किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे अथवा किसी को भी नुकसान ना पहुंचाना। हम काफी बड़ी मात्रा में हर रोज पेड़ पौधे काटते हैं जिससे हमारे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है। हम लोग
जीव हत्या शरेआम करते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, प्रकृति से खिलवाड़ करते हैं, जीव हत्या सरेआम करते हैं, निज गुनाह स्वीकार नहीं और ईश्वर पर इल्जाम मरते हैं। हम एक दूसरे पे भी भरोसा नहीं कर सकते, हर मनुष्य एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मंदिर जाने से ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाने से ज्ञान नहीं मिलता और मंदिर जाने से भगवान नहीं मिलता, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता और पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। आज हमारे माननीय महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है 2 अक्टूबर। इनका जन्मदिन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं इनका कहना था कि यदि आपको कोई एक थप्पड़ मारे तो हमें उसे दूसरा थप्पड़ नहीं मारना चाहिए, बल्कि हमको अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर देना चाहिए, क्योंकि यदि हमें लड़ना है तो अपने आप से लड़े, दूसरों से क्या लड़ना। किसी को लड़ना है तो खुद से लड़े, दूसरों से क्या लड़ना। जो खुद पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे दूसरों से क्या डरना। इन पर मैं आप सभी को 2 लाइनें सुनाना चाहूंगी। सत्य अहिंसा के थे पुजारी, सत्य अहिंसा के थे पुजारी, जिनने कभी न हिम्मत हारी, सांसें दी हमें आजादी की, जन जन जिसकी है बलिहारी। इनका कहना था कि सत्य मेरा ईश्वर है तो अहिंसा उसे महसूस कराने का जरिया, सत्य मेरा ईश्वर है तो अहिंसा उसे महसूस कराने का जरिया, खादी मेरी शान है तो कर्म ही मेरी पूजा, सच्चा मेरा कर्म है तो हिंदुस्तानी मेरी जान। धन्यवाद। Bede, you have stolen the show. Not only your content, her content was so excellent. We all need the natural preservation. She spoke about that, and I am proud of you, beta. Brilliant performance. See, the next participants who are going to come, let me advise them to look at the audience. You are going to be evaluated not only on the content, but on the body language, facial expressions, hands movements, etc., etc. And one thing I congratulate all of you, whoever is participating, he is proving that he has the courage. And if you make efforts, one day you are going to excel. May I request the next participant, Mr. Arif from Takroi. Mr. Arif. Mr. Arif, may I request Mr. Arif, he is not present? Okay. Roshni Kashyap. Aarti likha hua hai. Okay, I am so sorry. I was not using my glasses. Miss Aarti. गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू टू अलॉट दिस फॉर्चुनेटी। आई एम आरती। आई रीड इन क्लास 12th। माय टॉपिक इज, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि मुझे बोलने में बहुत सारा कठिनाई होता है, इसीलिए आपके सामने मैं बोलने में बहुत ज्यादा ही हिचका रही हूँ, क्योंकि मेरी एक प्रॉब्लम है जो बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरा सांस की बीमारी है, इसके कारण मैं बोलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आज जरूर बोल के जाऊंगी यहाँ से, क्यों नहीं, अभी बोलना है मुझे। Very good. मेरा विषय है अहिंसा मैत्री भाव के प्रेरक। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में हुआ था। यह अहिंसक परिचय थे।
इतिहास के एक ऐसा नेता रहे जो कि सही अहिंसा एवं सत्य के चरितात्मक के साथ इनका मैम आप आ जाइए। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है कि अहिंसा न करना। नहीं जीवन की कठिनाइयों को पालन करते हुए उन्हें बताया कि जो कि इस समय इसके साथ चलते हुए टर्न है बस और कुछ नहीं है। In English, there is a word perseverance. That means adhyavasai. That means despite the difficulties, one makes efforts. I think this girl will do wonders and she will bring pride to our institution in the times to come. Aarti, you are the best. I will say you are the best. Thank you. Next person, Mr. Ashu Pandey. Mr. Ashu Pandey, B block branch. All the best. यहाँ पर सभी उपस्थित अतिथिगण एवं टीचरोगण को मेरा नमस्कार। मैं आशु पांडे श्री वर्धमान कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज हम सब यहाँ पर गांधी जयंती के दिन उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, तो मैं गांधी जयंती पर कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ। यह देश मेरी शान है और इसकी मिट्टी को नमन है जिसने हमें संवारा है। यह देश इस मिट्टी ने हमको संवारा है। यहाँ पर जाति धर्म मजहब के नाम पे नहीं दिए जाते। यह अहिंसा की भूमि है जिस पे सारे लोगों ने अपना सिर नवारा है। यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, अतिथिगण एवं अध्यापक गणों को मेरा शुभ प्रभात। मैं आशु पांडे श्री वर्धमान इंटर कॉलेज कक्षा 10 का छात्र हूँ। आज हम सब यहाँ गांधी जयंती के दिन उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ पेश करना चाहता हूँ। महात्मा गांधी, इनको कौन नहीं जानता, ये अहिंसा के पुजारक थे। यह चाहते तो हमारे देश को कब का आजाद कर लेते हिंसा करके, लेकिन इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि खून खराबा और लोगों की बलिदानी ज्यादा हो, इसीलिए अहिंसा का रास्ता अपनाते थे। इन्होंने बिना कोई हथियार, कोई सेना, कोई हिंसा किए बिना हमारे देश को आजाद करवाया। वह आज संपन्न देश है। गांधी जी को सब लोग कहते थे बापू, और यह बापू के नाम पर भी बहुत इनका अच्छा नाम था।
बापू, जैसा सब इनको बापू कहते थे, और इन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए थे जो आज हम लोग के बीच में ये अमर हो चुके हैं। अहिंसा, अहिंसा हमारे जीवन का मूल धर्म है। अहिंसा को हम सब पूछते हैं, लेकिन कुछ लोगों को वजह से अहिंसा बदनाम है। थैंक यू। There was a lot of energy in your voice. I saw that you maintained the eye contact and all the virtues of a good orator. Guptajas, thank you. May I request Mr. Kirti Raj Sharma from B Block. Miss Kirti Raj Sharma. All the best. Yes, please start. Go ahead. Good morning, respected principal ma'am, chief guest, teachers and all my dear friends. My name is Kirti Raj Sharma from class 10 English medium. Today's my topic is non-violence. Non-violence is a powerful and just a weapon. Indeed, it is a weapon. It is a weapon insert in history. It is a very strong weapon to insert in history in unique styles. Sorry, I'm so nervous. Sorry. Don't be nervous. Go ahead. Whatever you can recall, you just. Yes, sir. We all are your family members. Non-violence is a powerful weapon, just a weapon. Indeed, it is a weapon unique in history. It is a. Sorry, can I read? You want to take a break and want to come again after some time? Can I give my page and read? Okay. You want to move here? Let me call other participants? Yes. After some time you want to come? Yes. It's okay. It's okay. No problem. It's okay. Miss Roshni Kashyap from Takrohi branch. She is also one of the very meritorious student of Takrohi branch. यहाँ पे admit करना है। मैं रोशनी कश्यप कक्षा 12 की छात्रा सभी अध्यापकगण एवं मेरे सभी सहपाठियों को सादर नमन करती हूँ। आज मैं जो कहने जा रही हूँ वह सिर्फ मेरे ही विचार नहीं, अभी तो हम सभी के विचार होने चाहिए। अहिंसा सत्य का प्राण है, स्वर्ग का द्वार है, जगत की माता है, आनंद का अजर स्रोत है, उत्तम गति है और है मानव मात्र के लिए परम धर्म। अहिंसा शब्द अहिंसा का अर्थ है जीवों के प्रति दया और मानव के प्रति दया रखना। अहिंसा का अर्थ सिर्फ दया रखने तक ही सीमित नहीं है, अपितु हमारे द्वारा ऐसे कार्य न करना जो दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। भगवान महावीर जिन्होंने आनंद अहिंसा के ऊपर अनेक उपदेश दिए हैं, आइए हम उन सभी के बारे में कुछ जानते हैं। मैं आचार्य महावीर जी ने कहा है कि मैत्री शब्द बहुत ही मीठा है। मैत्री तक पहुंचने के लिए हमें क्षमा याचना की तैयारी जरूरी है। क्षमा देने वाला व्यक्ति क्षमा मांगने वाले व्यक्ति को मैत्री शब्द अंधेरे में जुगनू के समान मूल्यवान जीवन मूल्य है। आचार्य महावीर जी ने कहा है कि मैत्री शब्द हमारे जीवन का मूल्य आधार है। मानवीय व्यक्तित्व का जीवन मूल्य मैत्री है। आपसी मतभेद होते हुए भी सभी धर्मों और संस्थाओं ने मैत्री को स्वीकारा है। अंत में मैं अहिंसा शब्द की व्याख्या की शक्ति प्रस्तुत करते हुए कहूँगी, अहिंसा परम सत्य है, अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम दान है, अहिंसा परम यज्ञ है, अहिंसा परम मित्र है और अहिंसा परम ज्ञान है। धन्यवाद। You can see in this participant we can learn from everyone. She was smiling
one great personality has mentioned that whatever we wear, the most important thing is the smile on the face. And she is a very promising student of Takrohi branch. Very good, beta. And one more thing, let me tell each one of you that some participants, they struggle, they forget. This struggle is very important for shaping our personality. The people who don't undergo the struggle, they never develop. Struggle is important, battles are important. Miss Ariba, may I request Ariba to come and make her speech. सभा में उपस्थित समस्त सदस्यों को मैं अरीबा खान कक्षा 12 की छात्र का सादर नमन करती हूँ। अहिंसा के मार्ग पर प्रभु ने चलना सिखाया, जियो और जीने दो को सरलता से समझाया। भगवान महावीर जी ने दुनिया के कई उपदेश बहुत अच्छे संदेश दिए हैं। अहिंसा का अर्थ है हिंसा ना करना, किसी भी व्यक्ति को तन मन कर्म और वचन वाणी से भी किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाना। जैन धर्म में अहिंसा को बहुत बड़ा धर्म कहा गया है। हम और आप सभी अहिंसा के बारे में जानते हैं। अहिंसा और मैत्री के संबंध में बात करें तो अहिंसा और मैत्री के संबंध में बात करें तो जिस प्रकार पानी की धारा एक स्थान पर नहीं रुकती, वैसे ही वैश्य भाषाएं भी एक स्थान पर नहीं रुकनी चाहिए। मैत्री भावनाएं में संबंध कहना बहुत ही बुद्धि संगत है। सभी अन्य संबंधों में किसी न किसी स्वार्थ में ही स्थिर होती हैं। किसी भी हृदय में प्रेम, दया और अनुभूति में पुराण, जिस हृदय में देव देवताओं का विकास होता है, उसका जीवन बहुत ही समस्त संपन्नताओं का होता है। मैत्री में विपुलता और धैर्य होता है। जिस प्रकार माता अपने बेटे का पालन धैर्य से करते हैं, वैसे ही मित्रता को सरलता से करना चाहिए। राम तीर्थ ने अपनी यात्रा में, जिस प्रकार राम तीर्थ ने अपनी यात्रा में अपने पड़े कुछ वस्त्रों में ही अपना यात्रा की और एक सज्जन ने उनसे पूछा कि आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके पास धन भी नहीं है, आप अपना निर्वाह कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक मित्र है। फिर उन्होंने उनसे पूछा कौन मित्र है? उन्होंने कहा कि आप हैं, साथ में स्वामी बन गए हैं। और इसी भाषण को मैं अपने 4 लाइनों में समाप्त करना चाहूंगी। संसार में वैर से वैर शांत नहीं होते, अवैध अर्थात मैत्री वैर से शांत होते हैं। यह यात्रा, ये नियम सदा से चलती आ रही है। धन्यवाद। When I joined this school at Takrohi, 2 girls, Ariba and Soumya, Roshni Kashyap, they both showed that they are very much interested in personal development and they made a presentation. And I wish you all the best, beta. You are developing day by day. Well done. May I request Miss Mansi from Takrohi branch to please come. All the best. Good morning everyone. My name is Mansi Sarma. My class in 12th. मंच पर उपस्थित गणनीय अध्यापक महोदय एवं सहपाठियों का मैं अभिनंदन करती हूँ। आज इस शुभ अवसर पर 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर मैं जैन विद्या शोध संस्था पे आप सभी को अहिंसा मैत्री भाव के प्रेरक पर अपने भावनाओं को व्यक्त करना चाहती हूँ। अहिंसा मनुष्य का परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ तो हम सबने सुना है। इसका अर्थ सुनने में जितना ही सरल है, उतना ही इसका पालन करना उतना ही कठिन है।
जिसे सच कर दिखाया है हमारे भारत के महान नायकों ने, जैसे महात्मा गांधी जी, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस जी ने, आज महान नायकों ने इन्हीं अहिंसा के बल पर ही हमारे भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाई थी, जिसे भारत को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी अहिंसावादी विचारधारा से ही महात्मा गांधी जी को अहिंसावादी विचारधारा का जनक कहा जाने लगा। अहिंसा प्रेम भावनाओं को दर्शाती है। अहिंसा हमारी वह मित्रता है जो हमें व्यवहार करना सिखाती है, दूसरों के प्रति कैसे व्यवहार करना है ये हमें सिखाती है मित्रता। अहिंसा ही परम धर्म है, अहिंसा परम संयम, अहिंसा परम ताप है, अहिंसा परम यज्ञ। जिस तरह ये बताया गया है, अगर हम अपने प्रत्येक मनुष्य अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता है, और यही हमारा क्रोध ही है, वही अहिंसा का प्रमुख कारण है, जिसके द्वारा हम हिंसा करते हैं। गुस्से पर काबू ना ही रखना ही हिंसा ही माना गया है, क्योंकि जब हम अपने गुस्से को काबू रखने लगेंगे तो हम हिंसा पे खुद ही विजय प्राप्त कर सकेंगे। अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। जैसे कि कहा गया है, रहीमन जी ने कहा है कि रहीमन जी के द्वारा कहा गया है कि अहिंसा मित्रता को दर्शाता है। मित्रता एक ऐसी भावना है जिसे प्रेम से जीता जा सकता है। किसी को कठिन शब्द या किसी के कार्य के द्वारा किसी भी हानि ना पहुंचाई जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, एक बार टूटे पे फिर न जुड़े गांठ जो पड़ जाए। इसके अर्थ से हमें ये समझाया है कि अगर हमारी मित्रता में अगर एक बार हमें बैर हो जाती है हमारे भाव के द्वारा ही, तो हमें उसे चाहे कितना ही सुधार लो, उसे नहीं सुधारा जा सकता है। इसलिए हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। जब तक हम अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तब तक हम अहिंसा का पाठ आपको नहीं समझा पाएंगे। दूसरों को अहिंसा का पाठ समझाने से पहले हमें अहिंसा के प्रति खुद जागरूक होना चाहिए। जब हम अपने अंदर खुद जागरूकता की भावना लाएंगे अहिंसा पे, तो हम दूसरों पे अहिंसा को अपने देश में ला सकते हैं। प्रत्येक नागरिक यही चाहता है कि हमारे देश के वासी एवं सभी समस्तगण इस अहिंसा के पाठ को पढ़ाएं, सभी को बताएं, चाहे वो विद्यार्थी हो, युवाओं हो या बुजुर्ग हो, उन सभी को अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाएं। क्योंकि अहिंसा की पीढ़ी विद्यार्थी जीवन से ही प्रारंभ होती है, जिससे हम मित्रता के द्वारा निभाते हैं, क्योंकि हम अपने व्यवहारों को मित्रता से ही संपन्न करते हैं। अगर जब हमारी मित्रता में अच्छे व्यवहार नहीं सम्मिलित होंगे तब तक हम अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ सकते हैं। अहिंसा हमें समाज से ही प्रेरित होती है, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं अहिंसा के बल पे ही आज हमारे देश के महान नायक एक दूसरे के संबंध में काफ़ी अच्छे व्यवहार व्यक्त करते हैं, जो एक दूसरे की सहायता भी कर रहे हैं आपस देशों में। इसी प्रकार मेरा कहना ये है कि आप सभी लोग अहिंसा के पाठ को समझें और जानें, अहिंसा के मार्ग पर चलें। अहिंसा मार्ग पर चलना बहुत कठिन माना तो गया है, लेकिन इस पर धीरे धीरे अगर हम अपने आप व्यवहारों में अहिंसा को क्रोध पे काबू जिस दिन कर लेंगे, उस दिन हम अहिंसा का पाठ स्वयं में जागरूक कर लेंगे। क्योंकि क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा हिंसा है। जिस दिन क्रोध को अपने मन में शांत कर लूँगी, उस दिन ही अहिंसा पर विजय प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद। And she made a very beautiful statement which meant that just stay, I'm talking about you. पर उपदेश कुशल बहुतेरे. In English we say walk your talk and we must practice what we preach. She said ahimsa, we talk about non-violence, but when we speak there is no visibility that we actually believe in non-violence. We must not only talk, we must practice the good things. Well done beta, well done. Please sit down. May I request all of you, I have seen that when the program prolongs, then the audience gets restless and they start using their mobiles and they start having the cross-talking. But the participant who has come here, please understand, that is a very important thing for her or him. If we don't pay him respect by listening attentively, it is a direct disrespect to that person. We must not disrespect our students. We must listen to them so that they can feel encouraged. And in the times to come, we can organize better programs, and the school name should grow up in Lucknow. On these words, may I request Mr. Sumit
Takrohi branch, Mr. Sumit. Is Mr. Sumit present? If Sumit is not present, then I request Nitika Kushwaha. Okay, Neha Kushwaha. Okay, because the handwriting is not very legible. Please do come, beta. Class 11, Takrohi branch. She is not present. Then Babli Kashyap, Takrohi branch, class 12. He is a part wale. Okay, then I think the list is over. Is there anybody else? Let me just check. Mr. Zubair is there, yes. हमारे बीच में उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी आ चुके हैं। हम आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। अभी स्पीच में और कोई बच्चे बोलने वाले हैं? जुबैर पूछ। Is there anybody else who has given his name, Mr. Zubair? Or anybody? Yes, that girl. Yes, please do come, beta. One student left the speech in the middle. Do you want to come? Please do come. Are you comfortable? Do you want to make a speech or not? It's okay. She is not willing to have the speech, so you can. Okay, beta, please do come. Please do come. Take respect. Naam bataiye. अभिप्रिया। Miss Abhipriya. Good morning everyone. My name is Abhipriya. My class is 8. यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय अध्यापक महोदय एवं सहपाठियों को मेरा अभिनंदन है। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन शुभ अवसर पर मैं जैन विद्या शोध स्थान पर अपने विचारों को अहिंसा मैत्री भाव प्रेरित में अपने विचारों को व्यक्त करना चाहती हूँ। मन में किसी के प्रति अहित ना सोचना, किसी को कटुआणी आदि के द्वारा नुकसान ना देना और किसी को कटुआणी आदि के द्वारा नुकसान ना देना तथा कर्म से भी किसी भी अवस्था में किसी भी प्राणी की हिंसा ना करना, यह अहिंसा है। जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में अहिंसा का बहुत महत्व है। जैन धर्म के मूल मंत्र में ही अहिंसा परमो धर्मा अहिंसा परम सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। हमारे देश के नेताओं स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी एवं राजा राममोहन राय जैसे वीरों ने ही अहिंसा के बल पर विजय प्राप्ति की थी। मैत्री भाव के प्रेरित यह दर्शाता है कि हमारी दुनिया में हर देश और हर नागरिक यही चाहता है कि हमेशा शांति बनी रहे, कभी कोई किसी प्रकार की लड़ाई या झगड़ा ना करे, हमेशा प्रेम से रहें। इन सभी के लिए अहिंसा के मार्ग पर चलना बहुत ज़रूरी है। मानवता के साथ मित्रता भी अपने अंतर्भावों को प्रसन्न सामान्य है। मित्रता वास्तव में हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सच्चा मित्र ही भगवान का आशीर्वाद है। मित्रता धर्म विलक्षणता आधार जो कभी किसी को मिटाता नहीं, उसे सुधरने का मौका देता है। आचार्य विद्यासागर जी के अनुसार क्षमा ही वीरों का आभूषण है। मित्रता का रिश्ता दो दिलों की समानताओं से होता है। मित्रता करना बड़ी बात नहीं, पर इसको निभाना और इस पर कायम रहना बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। I would appreciate your performance. You are very composed and poised. Well done. Please have your seat. We have once again Miss Aarti. You know that she is struggling with some of the problems, but still she is very courageous and she wants to come again. Please come, beta.
Have order, have order. वो मैम कह रही है दो अक्टूबर 1969 ईस्वी में गांधी जी का जन्म हुआ था। वे एक अहिंसक परिचय थे या एक इतिहास के ऐसा नेता रहे जो कि सहित एवं सत्य के चरितात्मक का सबसे बड़ा इनका उदाहरण है एक कि इनके जन्मदिन पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है कि यह शब्द सुनने में जितना आसान है मगर इसका पालन करना अत्यंत कठिन है। आज हिंसा इतना बढ़ गया है कि जानवरों को छोड़ो मनुष्य को काटने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं। शरीन इबादी ने इस बात को बताया कि अहिंसा एक रास्ता है जो हर कदम के हर रास्ते पर इनका अहिंसा एवं बल का वह बल है जिसका भाव एवं अहिंसा का ही एक सम्राट अशोक का एक उदाहरण है। इन्होंने कई युद्ध किए और कई चक्रवर्ती राजा बनने के पश्चात इन्हें अहिंसा प्राप्त नहीं हुआ। इसने जैन धर्म अपनाया जो कि इनके शांति प्राप्त हुआ। गांधी जी का कुछ वर्षों पहले एक फिल्म बना था जो कि नाम था लगे रहो मुन्ना भाई। इसमें विधु विनोद का एक बात बताया गया है कि अहिंसा में सचमुच एक बल होता है। एक व्यक्ति रोज दूसरे घर के सामने पान का पीत थूकता था, लेकिन वह व्यक्ति उसे रोज कहता था रोज उसे लड़ता था। वह व्यक्ति वह नहीं सुनता था। एक दिन खुद व्यक्ति उसने बिना लड़ाई किए उस थूक को साफ कर दिया। वह थूकने वाले व्यक्ति को खुद ही अपने कर्मों पर शर्म आ गई। अगले दिन वह थूकना उसको अपने कर्मों पर शर्म आ गया। इससे यह शिक्षा मिलता है कि अहिंसा में बिना लड़ाई किए ही सब ही शांति से किया जा सकता है। अहिंसा का ही एक मार्ग ऐसा होता है जो कि अहिंसा
मानसिक व्यवहार नहीं है, मानसिक व्यवहार है या दिमागी व्यवहार नहीं है। आज के नौजवानों के लिए अहिंसा बहुत जरूरी है और साथ ही देशों के लिए। इसे अहिंसा के अहित को पहचानना बहुत जरूरी है। इसे आज के नौजवानों और थैंक यू। Thank you so much. Thank you, Aarti. Well done, beta. You can see ultimately she could make it. She could make it. In the first attempt, she didn't succeed, but in the second attempt, she succeeded. She is an inspiration. Do you want to say something? Yeah. Now, we have among us Professor Dr. Abhay Kumar Jain. Let us welcome by standing. Sir, we welcome you from the bottom of our heart, and it's your great kindness that you took apart some time for us. We are really looking forward to your oration. He will enlighten us. He will give an insight how to lead a life. Sir, Professor Dr. Abhay Kumar Jain. May I request you to please. Let us start. हेलो। इस क्रम में भाषण प्रतियोगिता में समस्त और कोई छात्र भाग तो नहीं लेने वाले हैं? बोलने वाले कोई हैं? ये प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है। अब इसके पश्चात हम मंच में विराजमान अपने अतिथियों का सम्मान करेंगे। इस बीच भाषण और पेंटिंग प्रतियोगिता का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद घोषित किया जाएगा। अरे सर ऐसा मत। अब हम अनुरोध करेंगे कि जो हमारे संगोष्ठी का मुख्य विषय अहिंसा के क्रांतिकारी उपदेष्टा महात्मा गांधी, हमारे मुख्य वक्ता
हमारे उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के माननीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी से हम अनुरोध करेंगे कि आप अपना विचार रखें। धन्यवाद हमारे संस्थान के निदेशक राकेश सिंह जी को, मंच पर उपस्थित हमारे 1 साल बड़े भाई रोहित जैन जी को मेरा जय जिनेन्द्र, बंते जी को मेरा जय बुद्धे, और हमारे बगल में बैठे हुए सिंह साहब आपको भी नमस्कार, और दीदी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, और सभी हमारी जो बहनें यहाँ अध्यापिका के रूप में बैठी हैं उनको मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी को नमस्कार, बच्चों को बहुत ढेरों प्यार। आज हम एक ऐसे कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं और हर वर्ष हो जाते हैं, जिसमें हम 2 महान विभूतियों को याद करते हैं, एक गांधी जी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले एक अंतर स्पष्ट करना चाहता हूं। कल एक कार्यक्रम में एक न्यूज़ एंकर ने ये प्रश्न मुझसे किया, गांधी जयंती की गैलरी का राजकीय संग्रहालय में उद्घाटन करते समय, कि लाल बहादुर जी को क्यों नहीं इतना वो तवज्जो दिया गया। तो मैं खाली इतना पहले स्पष्ट कर दूं कि 2 तरह के संसार में जीव है, और आज मैंने उस पर लिखा है, मैं उसे पढ़ के भी आपको सुनाऊंगा, मैंने मैसेज भी उसको किया है, क्योंकि मुझे अंतर तक छू गया कि 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले 2 महान व्यक्ति, और एक के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, दूसरे के लिए नहीं। ऐसा नहीं। मैंने जो उत्तर वहां दिया उसमें मैंने एक ही सेंटेंस कहा था, अंतर में अंतर रखिए तो अंतर होता है। आपके अंतर में अंतर हो तो अंतर होता है। महात्मा गांधी की जीवन शैली आत्मशुद्धि की परिपाटी में थी। लाल बहादुर शास्त्री की जीवन शैली सामाजिक परिवेश में थी। जहां गांधी जी ने अपने उच्च आदर्शों को रखा, वही राजनीतिक पृष्ठभूमि पे लाल बहादुर शास्त्री ने उन वस्तुओं को, उन चीजों को रखा जिनका पालन हम आज नहीं कर पा रहे। गांधी जी तो अभी दूर है हमसे। तो अंतर में अंतर आता है, क्योंकि 2 जब बराबर के बच्चे होते हैं तो हेड टेल नहीं किया जाता है, पहले एज देखी जाती है, कौन छोटा उसको हम प्रतिभागी कहते हैं, ये प्रथम आया। तो वही धारणा थी। मैं दोनों को पहले सत नमन करता हूं, गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को, जिन्होंने हमारे देश को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। अब बात आती है कि अहिंसा के जो विषय बहुत अच्छा है, अहिंसा के क्रांतिकारी उपदेष्टा। देखिए, जब भी कभी अहिंसा की बात आती है तो 2 धर्मों में जरूर झांक के देखा जाता है। एक अनादि अनंत धर्म है जैन धर्म, और दूसरा है बुद्ध धर्म। क्योंकि इन दोनों ही धर्मों के अंदर अहिंसा और सत्य की जो परिभाषा दी है वो अन्यत्र शायद वैदिक शास्त्रों में ही मिलती है और कहीं नहीं मिलती। मैं सामान्यतः इस राष्ट्र की भारतीय संस्कृति को जब प्रामाणिकता देता हूं तो उसके अंदर एक शब्द का प्रयोग करता हूं, इस देश की संस्कृति त्रिवेणी है, वैदिक, जैन और बौद्ध। इसके अतिरिक्त इस देश में कोई संस्कृति अगर है तो मैं कह सकता हूं क्षमा के साथ में कि आयातित संस्कृत है। क्योंकि हमारे पृष्ठ पर जिन लोगों ने जन्म लिया, वहां आदिनाथ तीर्थंकर प्रथम से लेके महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। इस भारत की भूमि पर जिन लोगों ने जन्म लिया उसमें हमारे 24 अवतार हैं विष्णु के। इस भारत भूमि पे जिन लोगों ने जन्म लिया उसमें बुद्ध के 10 अवतार हैं। इस भारत भूमि पे जिसने जन्म लिया, गुरु नानक देव भी इस लाइन में आए, उन्होंने भी लिया। लेकिन इस भ्रांति को मैं उत्पन्न नहीं करना चाहता हूं कि किसने क्या दिया। महात्मा गांधी का उद्धरण इसी में सबसे अच्छा है। जिन्होंने बाइबल पढ़ा, जिन्होंने कुरान पढ़ा, हम लोग बात बहुत करते लेकिन अभी तक बाइबल और कुरान का हम लोगों ने ज्ञान नहीं लिया। जिन्होंने गीता पढ़ी, जिन्होंने जैन दर्शन शास्त्र पढ़ा, और उनसे सब जो अच्छी बातें निचोड़ के बाहर निकल के आई हैं उनको उन्होंने समन्वित किया। क्योंकि अगर दुराग्रह पूर्वक हम किसी से बात कहेंगे
तो वो गलत होगी, कभी सही नहीं होगी। लेकिन अगर हम सुग्राही बना के समन्वित करके पूरी विचारधारा को एक रूप में समन्वित रूप में प्रस्तुत करेंगे तो अहिंसात्मक शैली की होगी। वहां कोई भी इस तरह की बात नहीं होगी जहां झगड़ा हो, फसाद हो या किसी को मारने की काटने की बात आए। तो उस दृष्टिकोण से हम कहना चाहते हैं कि जो अहिंसात्मक शैली है वो कहां से उत्प्रेरित हुई उनके अंदर, ये सबसे बड़ी बात है। पहली कि गांधी जी की जो भी शक्ति आई थी अहिंसा की, वो धर्म विकास से आई थी। और शायद ही विश्व का कोई ऐसा धर्म होगा 363 धर्मों में से जिनके साथ उन्होंने कभी समय न गुजारा हो या उनसे कुछ ज्ञान अर्जित न किया हो या उन पुस्तकों को न पढ़ा हो। किसी भी पुस्तक के अंदर उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि हिंसा कर दीजिए। जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते, जीवन लेने का अधिकार नहीं है। और महात्मा गांधी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा था, कोई तो कारण बताओ कि मैं किसी को मारूं, कोई तो उसके पीछे कारण होना चाहिए, कोई तो लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक कोई नहीं, हम मार काट पर तुल जाते हैं। उन्होंने कभी उपदेशों में अपने ये नहीं कहा कि अहिंसा सुपरमैन, he has never said this thing. He made a continuous effort. वो बीच में सारी चीज एफर्ट करते रहे कि हम किस विषय को लेके ठीक रास्ते पे चल सकते हैं। अहिंसा के उपदेश न देके उन्होंने अहिंसा को धारण कर लिया। और जब अहिंसा को उन्होंने धारण कर लिया तब दूसरों को उन्होंने बताना शुरू किया, देखो मैं ऐसे बैठा हूं, आप नहीं बैठ सकते हैं, मैं शांत रह सकता हूं, आप नहीं रह सकते हैं। तो धीरे धीरे करके एक कतार सी बनती चली गई। उनके आश्रम से निकलने वाला स्रोत जो अहिंसा का था, वो मैं समझता हूं कि सारी जगह फूलों की तरह बिखरने लगा पूरे भारतवर्ष में। जहां भी हिंसा होती थी, महात्मा गांधी कहते थे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। वो शासन सत्ता की ओर से हो या हमारे आंदोलनकारियों की तरफ से हो, वो इसको जरूर उपक्रम को कहते थे, इसे मत करिए। और जब भी कभी इस तरह की हिंसाएं होती हैं, निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। वो गलवान घाटी की हिंसाएं हो या हमारे पाकिस्तान बॉर्डर की हिंसाएं हो या अभी हाल में चल रही अफगानिस्तान की हो या साउथ ईस्ट की हो, पैलेस्टीनियन हो, इजरायलीज हो, अमेरिकन की हो, रंग भेद, वर्ग भेद, जात भेद, क्षेत्र भेद, ये हिंसाएं सिर्फ इन्हीं पर आधारित है। और हम क्यों करते हैं? मरने के बाद में हम क्या ले जाते हैं? देखिए, सोच बनाई थी उन्होंने, आज मैं उस सोच को आपसे शेयर कर रहा हूं। मरने के बाद हम क्या ले जाते हैं? इसके अंदर पड़ी हुई हमारी आत्मा, जिसे अभी हम निर्जीव मानते हैं। जब तक हमें सब दिख रहा है, सब हम आत्मा को समझ ही नहीं पाते। लेकिन जिस दिन ये शरीर निर्जीव होता है, उस दिन आत्मा उत्कृष्ट होती है। ये शरीर कुछ नहीं कर सकता बिना आत्मा के। तो वो संसार की उन अवधारणाओं को लेके कि जिस शरीर कुछ नहीं आपके साथ जा सकता है, तो आप किसके लिए यहां लड़ रहे हैं? ये जमीन किसी की नहीं हुई। एक उदाहरण मैं पेश करता हूं आपके सामने, और ये उदाहरण इतना आपको अच्छा भी लगेगा। प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के ज्येष्ठ पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर भारतवर्ष बना। लोग कहते हैं दुष्यंत के बेटे के नाम पे भारतवर्ष बना। मैं उससे इनकार नहीं करता। कारण क्या है कि भारतवर्ष की जब सोच बनती है, तो आप देखिए, हम कहते हैं जम्बू द्वीपे भारत, आर्यावर्ते आर्याखंडे भारतवर्षे, तब वहां आता है। तो हम तो 6 खंड में शासन करने वाले, और 6 खंड में से एक छोटा सा भारत। तो इतना बड़ा नाम उसका था भरत के नाम पे। उन्हीं के एक लघु भ्राता थे, उनका नाम था बाहुबली। श्रवणबेलगोल में जिनकी 1057 फुट ऊंची मूर्ति बनी हुई है, और लगभग 1100 साल हो चुके हैं। वहां पे महामस्तकाभिषेक होता है प्रत्येक 12 वर्ष में। बाहुबली के मन में आदिनाथ से पहले तपस्या चले गए, दीक्षा लेके, और तपस्या करते हुए मन में शल्य था। आदिनाथ उस समय तीर्थंकर परंपरा में वनगमन करते हुए लोगों को ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान दान कर रहे थे। उस समय उनके मन में शल्य उठती है कि ये तो भरत की भूमि है, 6 खंड का शासक तो वही है, और मैं उसकी भूमि पे खड़ा हूं। एक शल्य, ध्यान दीजिए, ओनली वन, कि आई एम स्टैंडिंग ऑन माई फीट ओवर द लैंड विच इज हैड बीन टू दी भरत चक्रवर्ती, और वो वहां खड़े हैं। ये शल्य भरत चक्रवर्ती को जब ये पता लगता है,
तो आदिनाथ के चरणों में नमन करके आते हैं वहां पे, वो कहते हैं भाई को ये शल्य है, और जाके नमन करते हैं और जो ढोक देना बोला जाता है उस तरह नमन करते हुए उनको कहते हैं कि मेरे जैसे न जाने कितने चक्रवर्ती आए हैं और चले जाएंगे इस भोग को भूख के, इस भोग भूम पे आए हैं, आएंगे, भोगेंगे, चले जाएंगे। ये भूमि न किसी की थी, न है, न रहेगी। ये शल्य जाती है और आदिनाथ भगवान से पहले उनको केवल ज्ञान हो जाता है। ये मैंने इसलिए दृष्टांत दिया कि जरा जरा सी जमीन पे, किंचित जमीन पे मोहल्लों के झगड़े होते हैं, परिवारों में झगड़े होते हैं। किस लिए? अरे 6 फीट के बेड के ऊपर खाली सोना है और 8x4 के किचन में खाना बनना है। कैसा परिग्रह! गांधी जी ने रह के दिखा दिया कि परिग्रह की आवश्यकता नहीं है। तो सिद्धांत को समझते हुए उन्होंने एक आदर्श की उत्पत्ति की, और आदर्श की उत्पत्ति करते समय वो नाम क्रांतिकारी में रखता उनका, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, क्योंकि जो भी कोई विकास की गति बनाता है वो क्रांतिकारी होता है। लेकिन उस पूरे निर्माण के अंदर उन्होंने कभी भी किसी भी चीज को असाध्य नहीं बनने दिया। जो मानव नहीं कर सकता तो उसको उन्होंने कभी नहीं बताया। तो ये अपने आप में एक दृष्टिगोचर चीज होती है कि भाई क्यों ऐसा किया उन्होंने पूरी जीवन शैली, चाहे वो अफ्रीका में रहे, चाहे वो भारत में रहे, ये बात जरूर है उनके ऊपर जैन धर्म की बहुत अच्छी छाप पड़ी थी, क्योंकि उनकी माता पुत्री बाई एक जैन साधु की शिष्या थी और वो भी बहुत कम उम्र तक जिए। उनका उम्र लगभग 22 वर्ष थी उनके गुरु की। और जब विदेश जाते समय आपने घटनाक्रम पढ़ा भी होगा, मैं रिपीट करे दे रहा हूं क्योंकि बात आगे बढ़ जाएगी, कि वो वहां पे जाके उनकी मां ले जाती है कि ये विदेश जा रहा है, ये सब गलत सलत खाना शुरू कर देगा। तो वो अपनी गुरु के आगे प्रतिबद्ध होते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर छू के कहते हैं मुझे विदेश पढ़ने जाने दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वास्तव में कुछ नहीं हुआ। ये जीवन शैली थी उनकी। मैं गांधी जी के साथ में कभी मेरा मौका नहीं लगा जो मैंने देखा हो, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद मेरा जन्म हुआ है, लेकिन जिन लोगों को सुना है वो उनके बहुत नजदीक रहे। गांधी जी ने कभी भी दूध का सेवन नहीं किया, और जब डॉक्टर ने उनको कहा दूध का सेवन करना, तो जितना अपनी जरूरत होती तो उतना ही अपनी बकरी से दूध को निकालते थे। हम जैन हैं, हमको यह साधना से एक स्वीकारोक्ति करनी चाहिए, एक ध्यान आकृष्ट अपना करना चाहिए हमको कि क्या दूध वेजिटेरियन है। अमेरिका में तो अब लिखा जाने लगा है इट इज नॉट वेजिटेरियन, क्योंकि आप किसी बछड़े के दूध छुड़ा के उसका दूध निकालते हैं, गाय का, किसी पड़वा को छुड़ा के आप किसी भैंस का दूध निकालते हैं, तो एक एक्सट्रीम तक चीजें चली जाती हैं। मैं उस एक्सट्रीम तक तो इस युग में नहीं जा सकते। मैंने आपसे कहा भी कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री का जीवन अगर देखेंगे तो उनकी शैली और डिफरेंट थी। उनको मैंने देखा भी, उनकी पत्नी से मिला भी, उनके हाथ का भोजन भी किया। इसलिए मैं कह सकता हूं जो परवल हम लोग अपने घर में अमूमन काट के किनारे फेंक देते हैं, मैंने उस मां को परवल की वो सब्जी बनाते हुए देखा है और उसने खिलाया है। कहता शुद्धि की जा सकती किसी भी चीज की, वो मां थी, वो ललता थी, और उनका जीवन इतना साधारण था, इतना साधारण स्वयं का एक पल्लू आधा यहां ढका रहता था उनका। खाना बनाते समय, पूजा करते समय उनका पूरा पल्लू रहता। ये अपनी आंख से देखने के बाद मैं विवरण उनका बता रहा हूं। और वहां थे लाल बहादुर शास्त्री। बाकी किससे आपने बहुत सुने होंगे लाल बहादुर शास्त्री। मैं यहां जोड़ता हूं लाल बहादुर शास्त्री को। गांधी जहां डंडा, लगोटा और चादरा के साथी थे, लाल बहादुर शास्त्री भी केवल 5 कपड़ों के साथी थे। वो 5 कपड़े पहन के उन्होंने जीवन यापन किया। कभी भी उन्होंने कोई भी किसी फैशनेबल डिजाइनर को बुला के अपने कपड़े सेट नहीं कराए। वही ड्रेस उनकी आपको हमेशा देखने को मिली जितने दिन वो प्रधानमंत्री रहे, रेल मंत्री रहे या राजनीति में रहे। इसको बोलते हैं अपरिग्रही जीवन। भगवान महावीर ने जो शिक्षाएं दी, तो ये ग्रहण करने के लिए ये आवश्यक नहीं कि आप जैन हो, ये ग्रहण करने के लिए ये आवश्यक नहीं आप किस धर्म के। मैं, हमारे खान साहब बैठे हुए हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। इज ए वेरी गुड ऑरेटर। मैं घुसते ही पहचान गया था इसे, मैंने पूछा भी मैम से। एपीजे अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल मैं हर जगह देता हूं। ही बिलोंग्स टू दैट सोसाइटी वेयर द
eating the meat is not a restriction at all. एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी अपने जीवन पर्यंत मैं कहूंगा, कभी भी किसी भी चीज का सेवन ही नहीं किया। और आपको आज ताज्जुब होगा कि जब तक वो प्रेसिडेंट थे उसमें से 3 बरस अपना जन्मदिन मनाने के लिए महाप्रज्ञ के आश्रम में जाया करते थे और 5 दिन वहां स्टे करते थे और पूरे अहिंसा के साधक बन के करते थे। तो किसी के जीवन को देख के हम अपने में किस तरह उतार सकते हैं, ये हमारा इनका दृष्टिकोण था गांधी जी का। वो लोग सिद्धांत देके बहुत पहले चले गए, लेकिन ये दृष्टिकोण था। तो मैं बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पे बोल सकता हूँ, लेकिन उतना नहीं बोलूँगा कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। चूंकि टीचिंग प्रोफेशन में 50 साल निकाला है, तो मैं समझता हूँ बच्चों को उतावलापन होगा अपना रिजल्ट भी जानने का। बच्चों, तुम्हारे लिए बस एक ही मेरा निवेदन है, बच्चों से भी अब निवेदन ही किया जाता है। वो निवेदन ध्यान दीजिए जरा, आपकी आर्ट बहुत अच्छी बनी है। मैं खाली आप बच्चों का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं बात अपनी खत्म करने के लिए। आप लोग जिस जीवन शैली में जी रहे हैं, वो जीवन शैली, द स्टाइल ऑफ लाइफ विच इज कॉल्ड इन इंग्लिश, वो आप अपनी लाइफ का बिना परिवर्तन किए हुए भी एक अच्छा जीवन गुजार सकते हैं। यू कैन लीड ए वेरी गुड लाइफ विदाउट हैविंग सो मेनी सप्लीमेंट्री थिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन योर लाइफ। तो पहले आज खाली इतना कर लीजिए कि हम महात्मा गांधी की चित्र बनाने या निबंध बोलने नहीं आए थे। हम आज इस बात के लिए भी आए थे यहाँ पर कि हम कम से कम गांधी जी के एक किसी उद्धरण को अपने साथ लेके जाएंगे। आप उसमें से एक उद्धरण ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सकारात्मक दृष्टिकोण से जो गांधी को जाना जाता है, पॉजिटिविटी ऑफ गांधी जी इज द नॉन वायलेंस एंड द ट्रूथ। आउट ऑफ दीज 2 यू टेक 1 ओनली। अगर आप सत्य नहीं लेते तो आज से अहिंसा ले लीजिए कि आई विल नॉट क्रश एनीबॉडी। अहिंसा का ये मतलब नहीं होता अतिक्रमण किसी की भावना पे करना ही हिंसा है। इसलिए आप किसी की भावनाओं को अतिक्रमण कीजिए, डोंट इंक्रोच एनीबॉडी, एंड आई फाइंड दैट लाइफ विल बी वेरी। तो बच्चों, ये बात आप जरा ध्यान दे लीजिए। मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा क्योंकि मेरी आदत भी नहीं है। मैं आपसे पुनः एक बार कहता हूं कि अगर आप अहिंसक बन सकते हैं तो निश्चित रूप से अहिंसक बनिए। अपने आसपास वालों को भी इसकी शिक्षा भी दे सकते हैं। आप अपने पशु पक्षियों के ऊपर भी अपने करुणा कर सकते हैं। अपने इष्ट मित्रों के साथ आप रहते हुए कभी क्रोध न करें तो अपने आप क्षमा हो जाती है। अपने आप ही आपके अंदर भाव आएंगे कि हम कोई हिंसा नहीं करेंगे। और क्रोध को इस सीमा तक कभी मत जाने दीजिए जिसमें आपको हथियार उठाना पड़े। अगर हथियार उठा भी लिया है आपने तो उसको मथुरा कर लीजिए, इतना मथुरा कर दीजिए किसी को लगे न। यानी ये आपकी भावनाओं से होगा कि हथियार उठ भी जाए तो मैं उसे छोड़ने की क्षमता रखूं। यही विजय होगी आपकी, यही जीत होगी, और यही हमारे गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लाल बहादुर जी के प्रति यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के बाद एक बार आप महात्मा गांधी की बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आप दोनों महापुरुषों की जयंती के विषय में बतलाया, जैन धर्म के अहिंसा के विषय में, आपको पता नहीं होगा हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष जी हैं, इंसाइक्लोपीडिया हैं। किसी पता नहीं, आप केमिस्ट्री से हैं लेकिन किसी भी धर्म या संस्कृति के विषय में आपका कोई जवाब नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के कार्यकारिणी के सदस्य माननीय श्री तरुणेश जी भी आए हैं। आपको हम सम्मानित करने के उपरांत अपने मुख्य अतिथि से अनुरोध करेंगे अपना वक्तव्य देने के लिए, लेकिन सबसे पहले हम अपने सदस्य श्री तरुणेश जी को सम्मानित करेंगे।
भाषण प्रतियोगिता का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इस बीच अब अपने मुख्य अतिथि श्री रोहित कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि आप इस पर प्रकाश डालें। बड़े भाई के सम्मान में खड़ा। आपने आकर के इतनी ऊर्जा लोगों में भर दी है कि अब बड़े छोटे कोई भेद नहीं रह गया। आज अंतर्राष्ट्रीय जैन विद्या शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय और शिक्षा शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में ये गांधी जयंती का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंच पर हमारे डॉक्टर अभय कुमार जैन उपाध्यक्ष और भंते शांति मित्र जी, निदेशक राकेश कुमार जी और भाई साहब करुणेश जी और जैन वर्धमान स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती शशि प्रभा जी, आदरणीय सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और यहाँ के प्यारे प्यारे बच्चे। अभी डॉक्टर साहब ने जैसा कि गांधी जी और शास्त्री जी दोनों के जीवन शैली के बारे में बताया, वास्तव में आज जीवन जयंती मनाने का उद्देश्य यही है कि हम उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपनाएं। गांधी जी का जीवन वास्तव में जैसा कि बताया, सादगी की सौम्य प्रतिमा, त्याग के आधार थे वो, कर्म के वे नींव थे और धर्म के आधार थे। अपने जीवन में उन्होंने अहिंसा से एक ऐसे साम्राज्य जहाँ की सूरज नहीं डूबता था, कहते थे सूरज जब पूरब से उदय होता था और रात में जहाँ जब डूबता था तब उस चारों तरफ उनका साम्राज्य था। ऐसे साम्राज्य से उन्होंने अहिंसा के माध्यम से आज़ादी दिलवाई और इसमें सहयोग तो सभी हिंदुस्तानियों का, सभी और नेताओं का, जैसा कि बताया सभी का था, लेकिन उनका मेन महान योगदान था जो उन्होंने सत्य और अहिंसा के प्रयोग से अपने साथियों के साथ देश को आज़ाद कराया। एक महान हुए हैं दार्शनिक रस्किन, उन्होंने कहा कि आने वाली कौमें कभी इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि एक हाड़ मांस का व्यक्ति ऐसा हुआ है संसार में जिसने कि एक ऐसे साम्राज्य से आज़ादी दिलवाई, मुक्ति दिलाई जहाँ की सूरज तक नहीं डूबता था। पूरे विश्व में उनका राज स्थापित। गांधी जी का जीवन अगर हम देखें तो वास्तव में वे सिद्धांत के साथ साथ उसका प्रयोग भी करते थे। उनका जीवन जो सत्य के प्रयोग और अपरिग्रह जैसा बताया और अहिंसा के लिए वे केवल व्यक्तियों का जीवन लेना, पशुओं को मारना ही अहिंसा नहीं, बल्कि उनको मन वचन काय से भी ठेस पहुंचाना अहिंसा। आज विश्व में जबकि ये मान लिया गया है कि सभी वनस्पतियों में भी जीव होते हैं, जल में भी जीव हैं, ये पहले नहीं माना जाता था, लेकिन जगदीश चंद्र बसु ने जब सिद्ध किया कि वनस्पति में जीव हैं और अनावश्यक वनस्पतियों को न तोड़ा फोड़ा जाए और पेड़ उगाने के लिए उनको जीवन दिया जाए। जल में भी अनावश्यक जल का जैसे बहुत से लोग दुष्प्रयोग करते हैं, उसको जितनी ज़रूरत हो उतना ही आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। और वास्तव में जो बच्चों ने भी यहाँ पर से नहीं, जो बच्चों ने इस विवाद के विषय में भी बोला है, उस विषय पर उन्होंने बहुत तैयारियां की थी। बहुतों ने बहुत मनोयोग से, बहुत ध्यान से और सबके साथ बोला। वास्तव में बोलना बहुत आसान नहीं है, लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, आवाज़ नहीं निकल पाती है। सबसे पहले आपने सुना होगा जो राइट ब्रदर्स थे, जिन्होंने हवाई जहाज को आविष्कार किया था, तो जब उनका सम्मान किया गया तो दो भाई थे। पहले बड़े भाई को बुलाया गया तो बड़े भाई ने कहा कि अब
मैं क्या कहूँ, इसमें छोटे भाई साहब करेंगे। छोटे भाई जब आए तो उन्होंने कहा कि बड़े भाई ने इतना कह दिया कि अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। मतलब मुंह से इतने बड़े बड़े लोगों की भी नहीं निकल पाती, फिर भी बच्चों ने जो तैयार किया वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। और यहाँ के जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, सबने तैयार करा है, बहुत बहुत उनको उत्साह भरा, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैत्री के बारे में 2 लाइनें कही गई हैं कि मैत्री भाव जगत में मेरा, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे और दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा सो। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, और अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी करना। वास्तव में जो मैत्री का है, अगर अहिंसा को हम अपनाते हैं, मन में किसी के प्रति हिंसा के भाव नहीं है, तो अंदर से आप देखें कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ही क्रोध करके आता है, लेकिन आपके भाव देख के उसके अंदर से मैत्री के भाव, क्षमा के भाव हो जाते हैं, तो वो अपनी दुश्मनी छोड़ देते हैं। बौद्ध धर्म में भी अहिंसा का ही महान मुख्य उद्देश्य है, और वहाँ भी प्राणियों को किसी भी प्रकार का कष्ट न देने का उपदेश दिया गया है। आज गांधी जयंती के अवसर पर इस समारोह में आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई, और संचालक महोदय ने विशेष करके जो इनका संचालन किया और जो बच्चे आए उन्होंने बहुत ही प्रेरणा दी और उनका उत्साह बढ़ाया। कहीं कहीं घबराने को स्थिति थी, इन फिर भी उनका उत्साह बढ़ाया। मैं यहाँ के थानाध्यक्ष का और सभी शिक्षकों का और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, जैन विद्या शोध संस्थान के सभी पदाधिकारियों को बहुत आभारी हूँ, मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने बताया कि गांधी जयंती के मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इससे हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखना चाहिए कि आगे हम किस तरह से समाज का निर्माण कराएं, मैत्री भाव के भी विषय में बतलाएं। अब हम अनुरोध करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के सदस्य माननीय श्री भंते शीलतन जी से कि आप अपना विचार रखें। आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के शुभ अवसर पर सब लोग अहिंसा और मैत्री पर गोष्ठी पर वर्धमान इंटर कॉलेज बी ब्लॉक इंदिरा नगर में उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि रोहित कुमार जैन जी हैं और प्रोफेसर डॉक्टर अभय कुमार जैन जी हैं, जो जैन शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, हमारे निदेशक राकेश सिंह जी और हमारे सदस्य अरुणेश जी, और यहाँ हाल के अंदर सभी बैठे सभी उपासक उपासिकाओं को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गांधी जी एक ऐसे अहिंसात्मक, और इस धरती पर सबसे पहले जैसे अभी चर्चा करें हिंसा के लिए, महावीर, भगवान महावीर सर्वप्रथम भी धरती पर सबसे बड़ा काम किया अहिंसा के लिए। अहिंसा धर्मों का पाठ पढ़ाने वाले महावीर स्वामी जी के द्वारा ही चला, और उसके बाद उस रास्ते पर चल करके भगवान बुद्ध समकालीन उन्होंने भी अहिंसा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया, और इतना बड़ा कार्य किया कि देखिए भगवान बुद्ध कहते हैं, करणी मैत्री सूत्र में कहते हैं, एकेंच प्राण भूत से तसा वा था वरा अनन्वेषा दीघा वा ये महानता वा मध्यमा रस्य कड़तोला दिठा व दिठा एच दूरे बसंत दूरे भूता वा समावेशी सभ्य सत्ता बंधुता। यानी संसार के कोई भी प्राणी जो जन्म लिए हैं, नहीं लिए हैं, 2 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं, यानी संसार के सभी प्राणी सुखी हों, इतनी बड़ी मैत्री जिसके अंदर हो वो हिंसा कर ही नहीं सकता, कभी नहीं कर सकता। उन्होंने जीवों के प्रति यहाँ तक मैत्री करते थे, कहते थे कि शाम को ध्यान भावना करते के समय सबके प्रति जब मैत्री करते थे
तो कहते थे मामंग अपादको हिंसी मामंग हिंसी द्विपादको मामंग हिंसी चतुष्पादो मामंग हिंसी बहुपादको, यानी बिना पैर वाले के साथ भी मेरी मैत्री है, चार पैर वालों के साथ मेरी मैत्री है, और बहुत सारे पैर वालों के साथ भी मेरी मैत्री है, और मेरी कोई हिंसा न करे। मामंग अपादको हिंसी मामंग हिंसी द्विपादको मामंग हिंसी चतुष्पादो मामंग हिंसी बहुपादको, सभ्य सत्ता सभ्य पाड़ा सभ्य भूता च केवला सभ्य भद्रांग प्रसंत माँ कंच पापमा, यानी संसार के सारे प्राणी सुखी हो। ऐसे ही मार्ग पर चल करके महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता अपनाया अंग्रेजों के प्रति। देखिए, मार काट लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं अपनाया। कहते हैं दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग डाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल। देखिए कितनी बड़ी, कहीं तलवार और उसके प्रति नहीं, मैत्री भावना से उनको हटाया गया, भगाया। ये बहुत बड़ा एक संत ही थे जो ऐसा कार्य कर सकता है। मैत्री भी उसी के पास आ सकती है, मैत्री उसी के अंदर होगी जिसके अंदर करुणा, दया भाव, और जब तक शील नहीं होगा, शील सदाचार के द्वारा जिसका आचरण शुद्ध होगा वही मैत्री भावना कर सकता है दूसरों के पास, और वही अहिंसा अपना सकता है। हिंसा का रास्ता, जिसके अंदर शील सदाचार नहीं वो हिंसा करे, उसका मन चित्त आपके प्रति रहेगा, क्रोध आएगा। देखो, हम मैत्री 3 जगह से करते हैं, मन से, काया से, वाणी से पाप कर्म होते हैं। और जिसके अंदर मन पवित्र है, काया से पवित्र है, वाणी से पवित्र है, वो कभी हिंसा कर ही नहीं सकता। दूसरों के प्रति मैत्री ही करेगा, जब करेगा दूसरों के प्रति मैत्री ही करेगा। तो आज इस शुभ अवसर पर आप सभी लोग आए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और हम लोग इन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चले, जिससे उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि इन लोगों ने कैसे अपने जीवन, आज देखो कितनी हिंसाएं, आज आतंकवाद, कितनी बड़ी वो सब चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उस समय कितनी अपनी मैत्री भावना से संसार के, जैसे अभी एक बेटी ने बताया था, सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के प्रति इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद जब वो गया, शाम को टहलने देखने जाता, बहुत सारे लोग कटे मरे चिल्ला रहे हैं, कोई रो रहा है, बिलख रहा है, किसी की देख, तो इस तरीके देख करके उसके अंदर दया आई, करुणा उत्पन्न हुई, और वो उस मार्ग को अपनाया। फिर उसने जीवन पर्यंत मैत्री ही भावना करता रहा कि सबके प्रति, देखो नहरें बनवाई, सड़कें बनवाई, यहाँ तक पशुओं के लिए भी औषधालय बनवाई। वो भी क्या हुआ, वो जो चंड अशोक था वो देवप्रिय अशोक माना गया। तो इसी महापुरुषों से हम लोग रास्ते चल कर इनके मार्ग को अपना करके हम लोग भी मैत्री भावना से इस संसार में अपने सुखी जीवन को जी सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबकी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जिस तरह से बौद्ध धर्म के मैत्री, करुणा, दया के भी विषय में बतलाया, और आप ग्रामीण स्तर के गरीब बच्चों को भी शिक्षा और में कई प्रकार का आप सहयोग देते हैं, उन बच्चों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था आप स्वयं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम अनुरोध करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान के कार्यकारिणी के सदस्य माननीय श्री तरुणेश जी से कि आप अपना विचार रखें। आज सभा मंचासीन मुख्य अतिथि श्री रोहित जैन जी, मुख्य वक्ता श्री डॉक्टर प्रोफेसर अभय कुमार जैन जी, प्रधान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका शशि प्रभा जैन जी, निदेशक डॉक्टर राकेश सिंह, भंते शीलतन जी, सदस्य अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान, इन सबका हम सादर अभिवादन करते हैं। और जो उपस्थित श्रोता लोग हैं उनका मैं अभिवादन करता हूं। आज बड़े प्रसन्नता का विषय है, आज संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व अहिंसा दिवस मनाया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज भारत के 2 महान विभूतियों का जन्म हुआ था, पंडित लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा कहा गया है। महात्मा शब्द बौद्ध और जैन दर्शन दोनों से लिया गया, क्योंकि उन्होंने बौद्ध दर्शन से करुणा लिया, जैन दर्शन से अहिंसा लिया।
और दोनों मिलाकर के महात्मा बन गए। और महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि मन से, वाणी से, कर्म से अहिंसा का पालन किया। एक आप लोग जानते होंगे, एक बार उन्होंने एक बच्चा आया, बहुत मीठा खा रहा था, मिठाई खा रहा था, बहुत परेशान हो गया था, उसकी माँ परेशान हो गई थी। तब उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा बहुत मीठा खा रहा है, इसको आप रोकिए। कहा नहीं ठीक है, 15 दिन बाद आइए। 15 दिन बाद फिर आए, खुद महात्मा जी नहीं छोड़ पाए थे। कहा 15 दिन बाद आते हैं, फिर 15 दिन समय दे दिया। तब उन्होंने कहा कि बेटा मीठा खाना, मिठाई खाना गलत बात है। कहा ठीक। कहा उसकी माता बहुत नाराज हुई। कहा पहले कहते, कहा पहले मैंने नहीं किया था, मैं कैसे कह सकता हूँ। इस प्रकार दर्शन और जैन दर्शन बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन है। इसका एक दिन हम पढ़ रहे थे नमो का मंत्र, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अज्वणम, नमो लोहे सभ्यसाहुणम। इसमें इतना बड़ा प्राण मात्र के प्रति नम्रता है। सबको नमन करता हूँ, अरहतों करता हूँ, सिद्धों करता हूँ, प्राण मात्र करता हूँ। मेरे ख्याल से यही अर्थ होगा, यही अर्थ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी प्रकार जिस समय आक्रमण हुआ था देश पर चाइना का, बड़ी स्थिति बहुत संकटपूर्ण थी। शास्त्री ने कहा था कि आप लोग एक समय भोजन कीजिए। उनकी अपील का असर हुआ, लोगों ने एक समय भोजन करना शुरू कर दिया और समस्त लोग अपना आभूषण और संपत्ति सब देश के लिए लगा दिया, क्योंकि ये दो लोग मन, वाणी, कर्म से, अहिंसा, करुणा से प्रेरित थे। और इन वीरों को आज सशक्त नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस तरह से आपने विश्व अहिंसा दिवस एवं महात्मा सबको बौद्ध एवं जैन धर्म से जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच रिजल्ट भी आ गए हैं। धन्यवाद प्रस्ताव के पहले रिजल्ट घोषित करके बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती सती प्रभा जैन जी करेंगी। लेकिन सर मैं एक बात भूल गया था और मैं शेयर कर लेता हूँ कि सुबह जब मैंने मैसेज डाला तो मुझे बात याद थी कि मुझसे पूछा क्या गया। जो कल पूछा था उसी के ऊपर भावना बनी। तो सुबह मैसेज है, अहिंसक जीवन शैली के अप्रतिम प्रतिमान गांधी जी के लिए। अहिंसक जीवन शैली के लिए अप्रतिम प्रतिमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं अपरिग्रही जीवन शैली आदर्श रहे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को आज उनके जन्मदिन पर आदर सहित श्रद्धा सुमन समर्पित। मतलब दोनों व्यक्तियों से मैंने जब कल प्रश्न उठा तो इतना प्रभावित था, इसीलिए मैंने बच्चों को एक छोटी सी शैली में रिक्वेस्ट किया है। और आप इंग्लिश में भी रिक्वेस्ट कर दीजिए, बिकॉज माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड एज यू हैड योरसेल्फ। सो सर्टेनली मैं जानता हूँ कि एक शिक्षक का प्रभाव स्टूडेंट पर कितना पड़ता है। वो जीवन से गुजर चुका हूँ, तो मेरे कहने से उतना नहीं पड़ेगा। हालांकि मैं भी शिक्षक हूँ, जितना आपके कहने से पड़ेगा। तो मेरा निवेदन प्रत्येक शिक्षक से भी है, जो मैं बात भूल गया था, कि अपने बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर लीजिए कि अगर हम वर्धमान इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो वर्धमान के कम से कम अहिंसा को तो अख्तियार करना ही पड़ेगा। अगर इसको भी हम नहीं कर पा रहे तो हम समझते हैं इस स्कूल की प्रासंगिकता कम होगी। तो जितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनसे मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ और करता रहूँगा, और जहाँ भी मौका मिलेगा कहूँगा कि आपकी जीवन शैली आज से अब तक जो था उसे भूल जाइए, अहिंसात्मक शैली हो। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं धन्यवाद करता हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब और सभी गणमान्य व्यक्ति, सम्माननीय, आदरणीय। हम लोग का सौभाग्य है कि इतनी अच्छी चीजें हम लोग को आज सीखने को मिली। समाज में नकारात्मकता फैली हुई है, पग पग पर नकारात्मक चीजें हम सुनते हैं और देखते हैं। इस प्रकार के समारोह बहुत ही अधिक आवश्यक है, मेरा ये मानना है। मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूं कि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, इफ यू टॉक टू अ पर्सन इन अ लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड्स, you can reach to that person's mind, but if you speak to that person in the mother tongue, you will reach to that person's heart. हिंदी में बताना चाहूंगा,
यदि आप किसी व्यक्ति से ऐसी भाषा में बात करते हैं जो वो समझ सकता है तो बात सिर्फ मस्तिष्क तक पहुंचेगी, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति से उसकी मातृभाषा में बात करते हैं तो बात हृदय तक पहुंचती है। इसलिए मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, द टाइप ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, it's really very impressive sir, very impressive, and all the speakers sir, whatever you told, इस समय हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है अहिंसा की। हर परिवार में आप देखिए कलह मचा हुआ है, बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, भाई बहन के बीच असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है। इंटॉलरेंस ही हिंसा की ओर ले जाता है। अगर टॉलरेंस आ जाएगा, सहनशीलता आ जाएगी, हम सब धन्य हो जाएंगे, हम सब अच्छा जीवन बिता पाएंगे। इसके साथ ही मैं सभी लोगों के मन में अब पुरस्कार के लिए उत्सुकता होगी। यू ऑल मस्ट बी वेरी क्यूरियस एंड दैट इज ऑब्वियस। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट्स ऑफ पेंटिंग कॉम्पिटिशन। वी हैव 5 कंसोलेशन प्राइजेस, सांत्वना पुरस्कार, and 3 first, second and third prizes and awards. So firstly I would call upon those students who have got consolation prizes. A painting competition, okay? And please let me tell you, whoever has participated, he or she is a winner. जिसने भी पार्टिसिपेट किया है, आप सब विनर हैं, आप सब विजेता हैं, आप सब वीर हैं। उनमें से कुछ जिनका श्रेष्ठ प्रदर्शन था उनको हमने चुना है पुरस्कार देने के लिए। पुरस्कार पाने वालों को ये कतई नहीं सोचना चाहिए जिनको नहीं मिला कि वो असफल हो गए हैं। उन्हें सिर्फ इतना ही सोचना चाहिए, नेक्स्ट टाइम दे वुड प्रूव बेटर, they would show better performance. That's all. May I request Miss Subhana Jikat, class 8B block branch, to please come on the dais. ये सांत्वना पुरस्कार है पेंटिंग प्रतियोगिता का। जी, मिस्टर मनीष पाल, क्लास 11 तकरोही ब्रांच। Mr. Abhishek Kumar, class 9, Takrohi branch. Please come fast. Manish Pal, Mr. Abhishek Kumar, class 9, Takrohi. Miss Sonam Shah, class 10B block. Please come forward. Miss Mansi Pal, it is the correct name is Miss Mansi Pal, class 11, Takrohi branch. Miss Sonam Shah. Mr. Anshu Dhanu, class 10B block. Now may I call upon Mr. Abhishek Kumar Maurya, who has won the 3rd prize. Ms. Subhana Jikat, Manish Pal, Abhishek Kumar, Sonam Shah, Anshu Dhanu, all have received the prizes. Okay. Mr. Abhishek Kumar Maurya, who stands 3rd in this competition. Let's give a big round of applause for Mr. Abhishek Kumar Maurya. Ms. Jamna Kumari stands 2nd. 3rd prize. Good job done. Ms. Jamna Kumari, please come forward. Fast, Ms. Jamna Kumari, you have won the 2nd prize. Well done. Well done. Good painting. Abhishek. Mr. Abhishek Kumar Maurya, 3rd prize in. Mr. Abhishek Kumar Maurya, 3rd prize. अभी 3rd प्राइज किसने दिया था? अभी बेटा हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, आप बैठिए, अभी सॉर्ट आउट कर लेंगे, we will sort out. And the first winner is Miss Sugandhi Rai, class 12, Takrohi branch. Well done.
Good. Now I am going to call upon, we are going to announce the rewards for speech competition, which is a little bit difficult and a challenging thing. Firstly, consolation prizes, Miss Uma Avasthi, Class 10B Block. Miss Uma Avasthi, then Mr. Ashu Pandey. Mr. Ashu Pandey. Miss Aarti, the most courageous student. Miss Aarti. Miss Ariba, come forward. Mr. Sudhanshu Chaudhary. Sudhanshu Chaudhary. Aarti, come forward, beta. Good. Ariba Khan. Next. आ जाओ आरती, बैठो बेटा. अभी सबको रुकना है, ग्रुप फोटो कराएं. इधर आ जा बेटा. सुधांशु, सामने चल. सुधांशु. Come, Ashu Pandey. Come, beta. Now, when we talk about first, second, and third, Mr. Nitin Jaswal stand third. He wins the third prize. Please come forward. Good job done, Mr. Nitin Jaswal. Miss Suhana Avasthi after that. Second prize goes to Miss Suhana Avasthi, Class 10 B Block. And the student who has been awarded the first prize is Miss Mansi, Class 12 Takrohi. मंच पर सभी सम्मानित सदस्यों को, अतिथि महोदय जी, अध्यापकगण तथा प्यारे बच्चों, हम सबका अभिवादन करते हैं। आपको आपके उत्साह को प्रेरणा देते हैं। एक बच्ची जो यहाँ पर रो रही थी, उसे देखकर लगा कि हौसला, आत्मबल बहुत बड़ी चीज़ है। उसने कहा मैं आज बोलूँगी, आज ज़रूर बोलूँगी, नहीं तो घर वाले कहेंगे कि तुम्हें बोलना नहीं आता है। ये बात मेरे मन को छू गई। अगर व्यक्ति कुछ करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। वो दोबारा उस मंच पर आई बोलने के लिए, तो ये आपके सामने एक उदाहरण है। महात्मा गांधी ने देश के लिए आज़ादी दिलाई, अपने अहिंसा के बल पर स्वतंत्रता दिलाई। उनके उदाहरण को, उनके उदाहरण को हम अपने जीवन में उतारें, यही उनकी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी हम लोगों की उनके प्रति। एक भी विषय उनका लेकर के चलें तो विश्व में शांति स्थापित हो जाएगी। अहिंसा विश्व शांति का प्रतीक है। क्योंकि ये हमारे जितने सम्मानित सदस्य अतिथि जी आए हुए हैं, उन्होंने
लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी के विषय में बहुत कुछ बोल दिया, बहुत कुछ समझा दिया। और हमारे ये डायरेक्टर साहब राकेश जी, ये हमारा आत्मबल बढ़ाते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि जब से ये हमसे जुड़े हैं तब से हमारे बच्चों को बोलना आ गया, माइक पकड़ना आ गया। नहीं तो माइक तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। हर बच्चा माइक तक, बड़े बड़े लोग जैसा कि बताया था माइक तक नहीं पहुंच पाते, पहुंचते ही हाथ कांपने लगते हैं। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है जैसा आपने बताया था दो भाइयों के बीच में। तो ये कहना कि मैं चाहूँगी कि जितने भी हमारे अतिथिगण हैं और इन्होंने अपना समय निकाल करके, हमारे निर्देशक जी हैं, ये हमेशा इसी तरह प्रोग्राम कराते रहें तो बच्चे बहुत आगे पहुंच जाएंगे और एक नई दिशा मिलेगी कुछ सीखने को, कि समझने की। हमारा कहना यही है। और जो स्टाफ के सदस्य हैं उन सब का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अपने अध्यापकगण जो कि आए हुए हैं उनको मैं कहूँगी कि इसी प्रकार हर प्रोग्राम में जुड़े रहें और बच्चों का भी मनोबल बढ़ाते रहें। धन्यवाद।